Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello viewers, I Muhammad Abdul Habib. Welcome you all to AIMS tutorial for accounts. In this video, I'll be explaining the chapter consignment accounts under Unit 2, Chapter 2 for intermediate second year students for Telangana State Board of Intermediate Education. In this video, we'll be discussing long problems, page number 81, question number 5. Here is the question. Karthik of Karimnagar sent sports material worth rupees 80,000 to Supreet on consignment basis. तो सामान कौन भेज रहे? कार्तिक भेज रहे. सो कार्तिक इज कंसाइनर. किसको भेज रहे? सुप्रीत को भेज रहे. सो सुप्रीत इज कंसाइनी. कितने का सामान भेज रहे? 80,000 का सामान भेज रहे. गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट विल बी 80,000. नेक्स्ट कंटिन्यूइंग विद द क्वेश्चन. कार्तिक स्पेंट रुपीज 2,000 फॉर इंश्योरेंस. तो कंसाइनर के एक्सपेंसेस कितने हैं? 2,000 रुपीज. Supreet, while taking the goods, spent rupees 1,000 for transport and 1,500 for go down rent. तो कंसाइनी सामान लेते वक्त क्या कर रहे? 1,000 रुपये ट्रांसपोर्ट पे पे कर रहे और 1,500 रुपये गो डाउन रेंट पे पे कर रहे. सो टोटल कंसाइनी एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू 1,000 प्लस 1,500 2,500, जिसमें से नॉन रिकरिंग एक्सपेंडिचर जो है वो 1,000 रुपीज़ फॉर ट्रांसपोर्ट है और 1,500 फॉर गो डाउन रेंट जो है ये रिकरिंग एक्सपेंडिचर है. 80% ऑफ द स्टॉक वॉज सोल्ड आउट. तो जितना भी सामान भेज रहे आप, जो 80,000 का सामान भेज रहे, इसमें से सिर्फ 80% ऑफ द स्टॉक सेल हुआ. तो बचा कितना? 20%. तो 20% अनसोल्ड स्टॉक है ये प्रॉब्लम में. कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ अनसोल्ड स्टॉक. सो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग अनसोल्ड स्टॉक? अनसोल्ड स्टॉक इक्वल्स टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट प्लस expenses of consignor plus non recurring expenses of consignee into unsold quantity divided by total quantity. Unsold quantity divided by total quantity. इसको आप अनसोल्ड बाई सेंट भी लिख सकते हैं. तो यहाँ पे गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट कितने का सामान भेजे थे आप? 80,000 रुपीज प्लस कंसाइनर एक्सपेंसेस फॉर कार्तिक स्पेंट रुपीज 2,000 फॉर इंश्योरेंस. तो कंसाइनर एक्सपेंसेस कितने हैं? 2,000 प्लस कंसाइनी के जो एक्सपेंसेस है वो 1,000 रुपीज़ फॉर ट्रांसपोर्ट है और 1,500 फॉर गो डाउन रेंट है. तो यहाँ पे जो 1,500 गो डाउन रेंट के जो एक्सपेंसेस है ये रिकरिंग एक्सपेंसेस है. रिकरिंग एक्सपेंसेस किसको बोलते हैं? जो बार बार पे करते हैं आप. ये जो 1,000 रुपीज़ स्पेंड फॉर ट्रांसपोर्ट है ये नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस है. नॉन रिकरिंग का मतलब जो खर्चा सिर्फ एक बार पे करते हैं आप. तो वाइल कैलकुलेटिंग द वैल्यू ऑफ अनसोल्ड स्टॉक इन द फार्मूला विल बी कंसिडरिंग ओनली नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनी. तो कंसाइनी रिकरिंग एक्सपेंसेस भी पे कर सकते हैं, नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस भी पे कर सकते हैं. बट जब हम अनसोल्ड स्टॉक की वैल्यू मालूम करेंगे तब फार्मूले में सिर्फ कंसाइनी के नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस लेंगे. तो यहाँ पे कंसाइनी के टोटल एक्सपेंसेस 1,000 प्लस 1,500 2,500 है. बट इसमें से ये जो 1,500 है ये रिकरिंग एक्सपेंसेस है. तो हम फार्मूले में सिर्फ नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस लेंगे जो 1,000 रुपीज़ ट्रांसपोर्ट पे करे सो है, इंटू अनसोल्ड क्वांटिटी मतलब 80% ऑफ द गुड्स वर सोल्ड का मतलब 20% बचा हुआ है आपके पास, डिवाइडेड बाय टोटल क्वांटिटी मतलब अगर आप 100 भेज रहे जिसमें से 80% बिक गया तो बाकी का 20 बचा हुआ है. तो 20% विल बी रिटन एज 20 डिवाइडेड बाई 100. 20 डिवाइडेड बाई 100. सो 80 प्लस 2 इट इज 82. 82 प्लस 1 इट इज 83,000. तो इसका जो कैलकुलेशन आएगा वो 83,000 इंटू 20 83,000 into 20 divided by 100. So 10% of 83,000 will be 8,300. अब उसका 20% क्या हो जाएगा? It will be double of 8,300. So 8,000 का डबल 16,000 हो जाता, 300 का डबल 600 हो जाता. So the value of unsold stock is 16,600. Just for remembering the non-recurring expenses of consignee, I'm writing some names here. Carriage, cartage,
octroi, freight, transport, packing. So all these are some of the names which will be given in the question for non-recurring expenses of कंसाइनी. कंसाइनी अगर नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस कहीं खर्च कर रहे बोल के अगर कुछ स्पेसिफाई करेंगे, हर प्रॉब्लम में आपको ये 6 नामों में से कुछ नाम दिए हुए रहेंगे. अगर कंसाइनी इन नामों में कहीं पैसे खर्च कर रहे तो हम कैलकुलेटिंग द अनसोल्ड स्टॉक वैल्यू में ये नाम कंसिडर करेंगे, नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनी. तो ये जो एक्सपेंसेस है ये कंसाइनी के नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस है. तो अगर कंसाइनी ये नामों पे कहीं खर्च कर रहे, नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनी, इफ ही इज पेइंग फॉर कैरिएज, कार्टेज, ऑक्ट्राई, फ्राइट, ट्रांसपोर्ट और पैकिंग, इस पे पैसा सिर्फ एक बार खर्च होता. सो एट द टाइम ऑफ कैलकुलेटिंग अनसोल्ड स्टॉक विल बी कंसिडरिंग नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनी. अगर ये नामों से हटके कहीं कंसाइनी खर्च कर रहे तो भी आप सिर्फ ये देखना कि उस पर पैसा एक बार खर्च हो रहा या बार बार खर्च हो रहा. अगर एक बार खर्च हो रहा तो वो नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस है, हम फार्मूले में कंसिडर करेंगे. अगर बार बार खर्च हो रहा तो वो रिकरिंग एक्सपेंसेस है, हम अनसोल्ड स्टॉक कैलकुलेशन के फार्मूले में रिकरिंग एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनी कंसिडर नहीं करेंगे. Hope you have understood the topic and hope you have liked my video. If you like my video, do subscribe to my channel AIMS Tutorial for Accounts. And if you are a new subscriber to my channel, don't forget to press the bell icon for further notifications. Do like my video, post your valuable comments, and do share it with your friends, relatives and all. Your one share can help someone to learn something. See you all in next video. Jazakallahu khair. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.